स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाई अरविंद में, जहां आज हम लोग सीखेंगे दशमलव संख्याओं का लसा और मौसा निकालना। तो दोस्तों इस चीज़ को समझने के लिए हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जो इस प्रकार है। तो दोस्तों ये है आपका एग्जाम्पल। यहाँ पे दिया हुआ है 2.5, 0.5, 0.175 का लसा और मौसा बताइए। ऐसी संख्याओं का लसा और मौसा निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि दशमलव के बाद से सबसे अधिक अंक कहाँ पे है। तो दोस्तों हम अगर ध्यान से देखते हैं इस प्रश्न में, तो दशमलव के बाद से हमें सबसे अधिक अंक जो है 0.175 में दिखाई देता है, जो कि कितना है 3 है। तो सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा कि दशमलव के बाद हर जगह अंक हमें बराबर करना पड़ेगा। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग कर लेते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2.5 के बाद हमें 2 जीरो लगा देना पड़ेगा। फिर तीसरा जो हमारा अंक है 0.5, यहाँ भी हम 2 जीरो बढ़ा देंगे। और थर्ड जो हमारा है 0.175। अब तीनों संख्याओं में दशमलव के बाद जो संख्याएं हैं वो बराबर हो चुकी हैं। अब इसके बाद हम इसे क्या कर सकते हैं, इन्हें पूर्ण संख्या मान करके इनका लसा और मौसा निकाल लेंगे और जितने अंक के बाद दशमलव है वो चीज़ हम उसमें फिर से लगा देंगे। तो चलिए दोस्तों इसको करते हैं। जैसे कि हमारे पास अब क्या बचेगा, ये पूर्ण संख्या के रूप में 2500 हो जाएगा और ये 500 और ये हो जाएगा आपका 175। अब हमें इनका सबसे पहले क्या निकालना है, लसा निकालना है। तो चलिए दोस्तों इसका हम लोग लसा निकाल लेते हैं। तो दोस्तों लसा निकालने के लिए मैंने आपको पहले बताया था कि जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको हम लोग लसा मान लेते हैं। अब देखते हैं कि इसमें इनके कौन कौन से गुणनखंड छूट जाते हैं, उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। इस प्रकार हम लसा प्राप्त कर लेंगे, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो यहाँ पे हम 2500 का गुणनखंड करेंगे, क्या हो जाएगा आपका 25 गुणे 100, 100 को भी हम 25 गुणे 4 लिख सकते हैं। 500 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणे 25 गुणे 4 लिख सकते हैं। 175 का अगर हम गुणनखंड करें तो 25 सत्ते 175। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे आपका 25 और 5 ये पूरा का पूरा इसमें सम्मिलित है, यहाँ पे आपका 7 सम्मिलित नहीं है। यानी कि अगर 2500 को 7 से हम क्या कर दें, गुणा कर दें, तो हमें इन दिए हुए संख्याओं का क्या हो जाएगा, लसा प्राप्त हो जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा 175 और ये 2 जीरो आपका सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो यानी कि 17,500 आपका लसा निकल गया। अब हमें चूँकि दशमलव संख्याओं का लसा निकालना था तो 3 अंक के बाद दशमलव है, तो हम यहाँ 3 अंक के बाद क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे, यानी 17.500, यही हमारा क्या हो जाएगा, इन दिए हुए संख्याओं का लसा हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब मौसा निकाल लेते हैं। जैसा कि हमें मौसा निकालना है तो हम 2500, 500 और 175 पूर्ण संख्याओं का हम मौसा निकालेंगे। तो मौसा निकालने के लिए हम सबसे छोटी संख्या को पहले चेक करेंगे, नहीं हो रहा है तो हम गुणनखंड कर लेंगे। तो इसका गुणनखंड क्या क्या हो सकता है, 25 गुणे 7। अब 25 से ये सारी संख्याएं विभाजित हो जाएंगी, तो 25 ही इनका क्या हो गया, आपका मौसा हो गया। 25 क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका इनका मौसा हो गया। अब चूँकि हमें दशमलव का निकालना था तो हम क्या करेंगे, 25 के बाद से 3 अंक है तो 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा आपका 0.025। आप दिए हुए दशमलव संख्याओं का क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग लसा और मौसा निकाल सकते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं और उससे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 1.05, 1.35 और 4.5 का लसा और मौसा निकालना है। तो दोस्तों इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये चेक करेंगे कि दशमलव के बाद से सबसे अधिक अंक कहाँ पे है। तो हम देख रहे हैं इन दोनों संख्या में दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक है, यहाँ 1 अंक है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे। तो इसको बराबर करने के लिए 1.05, 1.35 और यहाँ हम क्या कर सकते हैं, 4.5 के बाद से 1 जीरो बढ़ा देंगे, जिससे कि इस संख्या में किसी भी तरह का अंतर नहीं होगा। अब अगर हम पूर्ण संख्या इसको बनाना चाहें तो एक और तरीका है, हम इसमें दशमलव के बाद जितनी अंक है उतने जीरो, यानी कि 100 से अगर ऊपर नीचे गुणा कर दें तो ये भिन्न में बदल जाएगा। तो इस तरीके से हम चाहें तो एक और मेथड आपको मिल जाएगा। क्या कर सकते हैं आप, इसको 105/100 लिख सकते हैं। हमने इसमें क्या किया, 100 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा 135/100 और ये हो जाएगा आपका 450/100। अब इन संख्याओं का अगर आपको लसा और मौसा निकालने के लिए कहा जा रहा है तो ये आपका भिन्न बन गया
ऊपर की संख्याओं का आप लौसा निकालेंगे, नीचे का मौसा निकाल लेंगे। जो चीज़ पूछा जाएगा उसका उल्टा हो जाता है नीचे जो है। तो चूंकि संख्याएं यहाँ पे समान रहेंगी तो इनका लौसा और मौसा यही संख्या रहेगी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए इसको कर लेते हैं हम लोग। 105 और 135 और 450 का हमें क्या निकालना है, लौसा निकालना है। तो दोस्तों इसका लौसा निकालेंगे, सबसे पहले गुणनखंड कर लेते हैं। या बड़ी संख्या को ही हम मानते हैं तो इनका गुणनखंड करेंगे, क्या हो जाएगा आपका 15 तिया 45 हो जाएगा गुणे 10। इनका करेंगे आप, क्या हो जाएगा 15 नवा 135 और ये हो जाएगा आपका 15 सते 105। अब इनका ये गुणनखंड देखते हैं, यहाँ पे 3 इसमें सम्मिलित नहीं है तो 3 सम्मिलित कर लेंगे, यहाँ 7 नहीं है तो 7 सम्मिलित कर लेंगे। अब इनका गुणा कर लेंगे और यही आपका लौसा हो जाएगा। तो आपका क्या आ जा रहा है 15 तिया 45 और 7 त्रिक 21 गुणे 10। एक बार और गुणा कर लेंगे, क्या हो जाएगा आपका 45 एकम 45 को 5 हासिल 4, 45 दूना 90 4 94 आपका हो जाएगा। इस तरीके से 9450 आपका क्या निकल के आ गया, लौसा प्राप्त हो गया। अब आप क्या करेंगे, नीचे की संख्याओं का अगर 100 का मौसा निकालेंगे तो इनका मौसा क्या हो जाएगा आपका 100 ही होगा। तो आप इस दशमलव संख्याओं का इससे क्या करिए 100 से भाग कर दीजिए, तो आपको प्राप्त जो लौसा हो जाएगा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा 9.94.50 आपको लौसा प्राप्त हो जाएगा। चलिए मौसा देख लेते हैं। अब हमें 105, 135 और 450 का क्या निकालना है, मौसा निकालना है। तो मौसा कैसे निकालेंगे, मौसा किन्हीं दो संख्याओं का डिफरेंस। सबसे पहले छोटा डिफरेंस ले लेते हैं। यहाँ पे आपको छोटा डिफरेंस क्या मिल रहा है 30 का मिल रहा है। चूँकि 30 से ये डिवाइड नहीं होगा तो हम क्या करेंगे 30 का गुणनखंड करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो ये क्या हो जाए आपका 15 दूना 30। अब 15 से ये तीनों संख्याएं डिवाइड हो जाएंगी तो इनका जो मौसा हो जाएगा वो आपका क्या प्राप्त हो गया 15 हो गया। अब ऊपर आप 100 का लौसा निकालेंगे तो वही होगा, यानी कि दिए हुए दशमलव संख्याओं का जो आपका मौसा हो जाएगा 15/100 होगा। अब इसको हल करेंगे, आपका क्या हो जाएगा 0.15। यही दिए हुए संख्याओं का क्या हो गया मौसा हो गया। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको दशमलव संख्याओं का लौसा और मौसा निकालना समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।